छठा क्लास के एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी है। चैप्टर का नाम है मानचित्र, चैप्टर 4 है ना। छठा एनसीईआरटी ज्योग्राफी, मानचित्र चैप्टर 4 है, मानचित्र। ग्लोब क्या है, पीछे क्लास पढ़ चुके हैं तीसरा चैप्टर में। ग्लोब, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमा होती है। अध्ययन करने की कुछ सीमा होता है, ज्यादा हद तक नहीं अध्ययन कर सकते ग्लोब से, उसके लिए मानचित्र चाहिए। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन में काफी यूजफुल होता है। पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो अच्छा होता है, बहुत उपयोगी होता है ग्लोब। लेकिन ग्लोब कब साबित नहीं होता, ग्लोब यूजफुल साबित नहीं होता है कब, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग को पढ़ना चाहते हैं। पृथ्वी के केवल एक भाग को पढ़ना चाहते हैं, या अपने पृथ्वी के केवल एक भाग को, या अपने देश को, अपने देश पूरा पृथ्वी को पढ़ेगा तो ग्लोब से फायदा हो जाएगा। कि पृथ्वी के केवल एक भाग को पढ़ना चाहते हैं, जैसे एशिया महादेश के, या अपने देश के बारे में, राज्य के बारे में, जिला के बारे में, शहर गांव के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे समय में हम लोग ग्लोब का प्रयोग नहीं करते बल्कि मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो ग्लोब अध्ययन की कुछ सीमा होता है। पृथ्वी के अध्ययन में काफी प्रयोगी होता है, उपयोगी है ग्लोब। ग्लोब साबित नहीं होता है कब इसका उपयोग नहीं होता। पृथ्वी के अध्ययन में तो होता है, काफी उपयोगी है। लेकिन ग्लोब कब साबित नहीं होता है, जब हम पृथ्वी के एक भाग को, अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव को अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें ग्लोब काम नहीं आता है, बिल्कुल मानचित्र काम आता है। इस सब चीज का प्रयोग पृथ्वी के केवल एक भाग, अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव को पढ़ना चाहते हैं तो मानचित्र के प्रयोग से पढ़ेंगे। मानचित्र क्या, मानचित्र पृथ्वी के सतह पर एक भाग पर, एक भाग नहीं पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के सतह पर ये एक भाग पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से, पैमाना के माध्यम से चपटी सतह, चपटी लिखल है, चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। पृथ्वी के एक सतह पर या एक भाग पर एक पैमाना के द्वारा चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को कहते हैं मानचित्र। गोलाकार सतह के पूरी तरह से चपटा नहीं करना संभव है। गोलाकार ग्लोब होता है, इसको पूरी तरह से चपटा नहीं कर पाते हैं। यही गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है, इसलिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इस पूरी तरह चपटा रहता है मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र हमारे बहुत सारे जरूरत का काम आता है, हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र कुछ छोटा होता है तो कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मानचित्र जो है, कुछ मानचित्र छोटा होता है, कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को दर्शाता है, छोटा क्षेत्र को, तो कुछ तथ्य को दर्शाता है। मानचित्र छोटे क्षेत्र और तथ्य को भी दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में देखिएगा, कुछ छोटे क्षेत्र और तथ्य को दर्शाता है, कुछ मानचित्र दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है, तथ्य को दर्शाया करता है। और कुछ मानचित्र बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकता है। मानचित्र है ना, बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकता है। मानचित्र बहुत से मानचित्र को रख देते हैं, बहुत सारे मानचित्र को मिला देते हैं। मानचित्र बहुत से मानचित्र को हम एक जगह रख देते हैं तो एटलस बन जाता है। एटलस का मानचित्रों के पुलर हो गया। बहुत सारे मानचित्र को मिला दिया तो एटलस बन जाता है। एटलस जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित होती है। एटलस का मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाना रहेगा, वही अलग अलग पैमाना से खींची गई मापों पर आधारित एटलस कहलाता है। वही मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी मिलता है। ये ग्लोब से ज्यादा, ग्लोब और मानचित्र में जानकारी मिलता है, ग्लोब से ज्यादा। विभिन्न प्रकार के होती है मानचित्र विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे भौतिक या ऊंचावाच मानचित्र। भौतिक या ऊंचावाच मानचित्र
राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक या ऊंचावच मानचित्र जो है पृथ्वी के प्राकृतिक आकार को दर्शाता है। पृथ्वी के कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक आकार को दर्शाता है भौतिक या ऊंचावच मानचित्र। और ऊंचावच है तो जाने पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर को दर्शाएगा। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर को। राजनीतिक मानचित्र में आता है राज्य, रस राजनीतिक, रस राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों के और राज्य के सीमा को दर्शाता है, बाउंड्री को। थीमेटिक मानचित्र में आता है विशेष जानकारी देता है, जैसे विशेष जानकारी देता है थीमेटिक। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग मानचित्र के वितरण को दर्शाता है। सड़क कहाँ से कहाँ है, वर्षा कहाँ से कहाँ कितना होता है, वन उद्योग कहाँ से कहाँ, तो इसको वितरण को दर्शाता है थीमेटिक मानचित्र। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमा होती है। पृथ्वी के अध्ययन में काफी उपयोगी होता है ग्लोब पृथ्वी के केवल एक भाग अपने देश, राज्य, जिला, शहर, गांव को दर्शाने में, बताने में, अध्ययन करने में दिक्कत हो जाता है। इस समय मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र जो है पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के एक भाग को पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। क्योंकि गोलाकार सतह पर पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है, तो इसे मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के हेतु आवश्यक होता है। कुछ छोटे क्षेत्रों, कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को तो कुछ तथ्य को दर्शाता है, लेकिन कुछ मानचित्र दूसरे प्रकार का जो मानचित्र है वो बड़ी किताब की तरह तथ्य भी हो सकता है। बहुत से मानचित्र को एक जगह रख देते हैं, तो बहुत से मानचित्र को रख देते हैं एक जगह, तो एटलस बन जाता है। एटलस जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई माप होता है, माप आधारित होता है एटलस, माप आधारित होता है अलग अलग माप से। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी मिलता है मानचित्र से। मानचित्र ग्लोब में ज्यादा किसी जानकारी मिलता है तो मानचित्र से। मानचित्र प्रकार होता है, देख लिए हैं। और मानचित्र के प्रकार 3 को देखेगा, लेकिन घटक पूछेगा मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर, किसका सूचना के आधार पर उनका नामकरण करते हैं। मानचित्र में दी गई सूचना, जैसा सूचना मिलेगा उसके अनुसार नामकरण देते हैं मानचित्र पर। मानचित्र के प्रकार 3 को देखे तो घटक भी 3 होगा, 3 घटक है। मानचित्र में मानचित्र देख रहे हैं। मानचित्र आरेखन होता है। कैसा होता है? आरेखन होता है। आरेख होते चित्र दर्शाते हैं, इसलिए आरेखन होता है। मानचित्र आरेखन होता है, इसलिए पूरे विश्व का या कोई विश्व के पूरे विश्व के होना चाहिए, नहीं तो फिर विश्व के कोई एक भाग को छोटा करके कागज के पन्ना पर दर्शाते हैं। पूरे विश्व को या कोई विश्व के एक भाग को छोटा कर देते हैं और कागज के पन्ना पर दर्शा देते हैं छोटा करके। यही मानचित्र आरेखन है ना। आरेखन गुण क्या होता है? पूरे विश्व के एक भाग को छोटा करके कागज के पन्ना पर दर्शाते हैं। आरेखन होने के कारण मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, छोटा पैमाने पर खींचते हैं। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी देख रहे हैं। मानचित्र दूरी के बारे में देखते हैं कि मानचित्र जो है छोटे पैमाने खींचते हैं, छोटा पैमाने पर खींचते हैं मानचित्र को छोटे पैमाने पर खींचते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा करते हैं ताकि स्थानों के जो बीच की दूरी है वास्तविक रहे। 2 स्थान है, मान लीजिए है बी है, ये बीच की दूरी वास्तविक रहे, इतना छोटा करके खींचते हैं। इसको सावधानी से खींचते हैं। छोटा पैमाना मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, और छोटा पैमाना को इतनी सावधानी से छोटा करते हैं, छोटा पैमाना को, कि ही नहीं कि इतना एगो इतना फिर एगो इतना नहीं, इतनी सावधानी से छोटा करते हैं ताकि 2 स्थानों के बीच की दूरी, स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक, एक के बीच में वास्तविक दूरी बराबर है। यह तभी संभव होगा जब कागज पर एक
छोटी दूरी और छोटा स्थल, छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी व्यक्त करता है। छोटी दूरी और छोटा स्थल क्या करेगा, वो बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। तभी यह सावधानी से छोटा करते हैं ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनल रहे। तभी संभव होगा जब कागज पर हम लोग छोटी दूरी को छोटी स्थल को बड़ी दूरी में व्यक्त करते हैं तब। इसलिए एक पैमाना चुनते हैं, एगो पैमाना खुद चुनते हैं। ये पैमाना क्या है, पैमाना चुनते हैं। पैमाने से छोटी दूरी को बड़ी दूरी में व्यक्त करते हैं। पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी दोनों के बीच का अनुपात होता है। यानी कि स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर जो दिख रहा है दूरी, वो जो स्थल पर भारत और मानचित्र पर मान लीजिए भारत का नक्शा हो गया, वही स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी दोनों के बीच का अनुपात होता है पैमाना। जैसे पैमाना स्कूल से देख लेते हैं। स्कूल और घर की दूरी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर दोनों के बीच में है। स्कूल और घर के बीच में 10 किलोमीटर दूरी है। तो मानचित्र पर हम इसको लोग 2 सेंटीमीटर से व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं, व्यक्त करने कितना कर सकते हैं, मान लेते हैं मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त है। इसका मतलब यही हुआ 2 से भाग दीजिए 5 रुपये कट जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर है। रेखा चित्र का पैमाना मानेगा, यानी कि मानचित्र में रेखा चित्र का पैमाना हो गया। रेखा चित्र का पैमाना करना हो गया 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। यह पैमाना मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण हो गया। यही पैमाना जो हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है ना। यही पैमाना मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण हो गया। पैमाना जो है, यही पैमाना जो मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की पता लगा सकते हैं। आपको अगर पैमाना का जानकारी होगा कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है, तो ये पैमाना मालूम हो जाए, तो ये पैमाना से हम लोग मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। वही पैमाना बड़ा क्षेत्र वाला भाग, जैसे महाद्वीप और देश बड़ा क्षेत्र है। महाद्वीप देश को अगर कागज पर दिखाते हैं तो बड़ा क्षेत्र रहेगा, तो इसको बड़े पैमाना नहीं लेंगे, छोटा कर देंगे ताकि जगह अट जाए। महाद्वीप देश बड़ा वाला क्षेत्रफल है, इसको कागज पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को हम लोग 5 सेंटीमीटर जहाँ लिखल है, समझ लीजिए कि 500 किलोमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो 500 किलोमीटर हो गया, है ना। 500 किलोमीटर बड़ा महाद्वीप है, तो छोटा करके देखा है। छोटे पैमाने वाला मानचित्र का हो या छोटा पैमाना का प्रयोग करते हैं, है ना। बड़े क्षेत्रफल वाला भाग को, जैसे महाद्वीप देश का कागज पर दिखा रहे हैं, बड़ा चीज को छोटा करके दिखा रहे हैं, इसे छोटे पैमाने वाला का प्रयोग कहेंगे, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। यह मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल है तो 500 किलोमीटर दर्शाता है ना। एगो बड़े पैमाने वाला मानचित्र थोड़ा सा छोटा घाटा होता है और बड़ा वाला में थोड़ा फायदा होता है। अगर हम छोटे क्षेत्र वाला भाग, जैसे गांव हो गया, शहर छोटा क्षेत्र हो गया, इसको कागज पर दिखाना है तो बड़े पैमाने वाला का प्रयोग करेंगे। अब बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे इसलिए बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। जैसे 500 मीटर की दूरी है, वो 500 किलोमीटर था। छोटा पैमाना में कहते हैं 5 सेंटीमीटर पर 500 किलोमीटर है। अब बड़े पैमाने वाला में देख रहे हैं, छोटे शहर छोटा है तो बड़ा लगा देना है, बड़े पैमाने का वाला मानचित्र। जैसे 500 मीटर में है, छोटा हो गया। अब बड़ा दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। 500 मीटर दूरी है तो 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। बड़े पैमाने का प्रयोग से अधिक जानकारी मिलता है छोटे वाले पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा। यानी बड़े पैमाने से अधिक जानकारी मिलता है, छोटे पैमाने वाले से कम जानकारी मिलता है।
अब चलते हैं दिशा, डायरेक्शन देखते हैं दूसरा, है ना। दूसरा दिशा है, मानचित्र के 3 घटक में दूरी देख लिए, अब दिशा देखेंगे, उसके बाद प्रतीक देखेंगे। तो दिशा घटक, अधिकतर मानचित्र पर उत्तर जो ऊपर कहेगा, अधिकतर मानचित्र पर देखेंगे ना, ऊपर में राइट में न दाएं तरफ तीर का निशान लगा रहता है। तीर का निशान, जैसे मान लीजिए कोई मानचित्र है, ठीक, एक दाएं तरफ देख रहे ना, एक तीर का निशान रहता है, तीर के ऊपर एन लिखा तो उत्तर, वो का नीचे दक्षिण हो गया। कोई कह रहा अधिकतर मानचित्र पर ऊपर देखे, ऊपर राइट में दाएं तरफ तीर का निशान लगा होता है। अब तीर के निशान के ऊपर देखेगा उत्तर रेखा बताता है। चित्र 4 में देख लीजिएगा। उत्तर रेखा के बाद अन्य दिशा की जानकारी मिलता है, माने तीर के ऊपर उत्तर के बाद है अन्य 4 दिशा का पता चलता है। जैसे 4 दिशा देख लेने, इस तरह से है। 4 गो मुख्य दिशा कौन कौन है? 4 गो मुख्य दिशा, एक देखे ओकर ऊपर एन लिखला था, ठीक ना, एगो देख लेना। 4 गो मुख्य दिशा जिसे प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। प्रधान दिग बिंदु यही मेन में देखा, उत्तर साउथ, उत्तर पूरब साउथ और पश्चिमी वेस्ट। ये हो गया 4 गो मुख्य दिशा, प्रधान दिग बिंदु हो गया। और जो ये बचा बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में आता है उत्तर पूर्व, इस तरह से ये वाला ये 4 गो भी हो गया। इस चारों से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाते हैं। इस चारों से हम लोग, है ना, इस चारों से किसी भी स्थान का सही जगह का पता कर लेते हैं और इससे किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। और सही इसका पता लगाने के लिए ये चारों दिशा तो ये है, उप दिशा कहते हैं, उप दिशा। उसके अलावा दिक् सूचक की हेल्प से भी हम लोग किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाते हैं। दिक् सूचक का हो या उप दिशा का हो, दोनों से दिक् सूचक से भी हम लोग सही स्थिति पता कर लेते हैं कोई स्थान का। ये दिक् सूचक होता क्या है? दिक् सूचक एक यंत्र है। दिक् सूचक का एक यंत्र है। ये देखिए, दिक् सूचक जो एक प्रकार का यंत्र है, ऊपर में उत्तर और दक्षिण नीचे दर्शाता है। दिक् सूचक एक यंत्र है, इससे मुख्य दिशा का पता चलता है। मुख्य दिशा मतलब कि इससे मुख्य दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का पता चला, और जो है उप दिशा उसका पता न चलता है। दिक् सूचक से हम लोग यही चारों मुख्य दिशा प्राधान्य बिंदु है, तो इसी का पता करते हैं। इससे मुख्य दिशा का पता लगता है। दिक् सूचक के चुंबकीय सुई की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा बताता है ना। चुंबकीय जो सुई है, चुंबक वाला है, चुंबक वाला उत्तर और फिर नीचे दक्षिण बताता है। तो कोई खास नहीं है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपना होश से करवा करके। देखिए इस तरह से चित्र के दाएं तरफ देखिएगा, उत्तर दिशा की ओर दर्शा रहा है, एक प्रतीक दल रहता है। यही उत्तर दिशा से पता चलता है अन्य दिशा की जानकारी। हरा भरा खेत मैदान रहेगा तो हरा भरा पेड़, देखिए 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, ऐसे पैमाना है और का। चलते हैं प्रतीक। मानचित्र का तीसरा महत्वपूर्ण प्रमुख घटक है। मानचित्र का तीसरा सबसे प्रमुख घटक प्रतीक है। पहला दूरी था, दूसरा दिशा था, तब तीसरा आपको सबसे प्रमुख घटक प्रतीक होता है मानचित्र का। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में, वास्तविक आकार रहे या प्रकार रहे,
इसमें अलग अलग आकृति हो सकता है। कहीं किसी भी मानचित्र में देखेगा तो वास्तविक आकार अलग हो सकता है, प्रकार भी अलग हो सकता है, उसकी आकृति भी अलग हो सकती है। जैसे भवन का आकार और प्रकृति आकृति अलग है, सड़क अलग होगा, पुल का अलग, ब्रिज, रेल की पटरी, कुआं, इस सबको दिखाना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि इसका आकार अलग अलग है। अलग अलग आकार है तो उसको कैसे दिखाएंगे चित्र पर। इसलिए वे निश्चित आकार, छाया, रंग, चित्र या रेखा का प्रयोग से दर्शाते हैं। जब जो कोई चीज़ का आकार, प्रकार, आकृति निश्चित नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो उसको हम लोग निश्चित अक्षर से, निश्चित छाया से, रंग से, चित्र, रेखा का प्रयोग से दर्शाते हैं। अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखा का प्रयोग से दर्शाते हैं, जिसका आकृति, प्रकार, आकार निश्चित नहीं रहता उसको। यह प्रतीक, ये जो प्रतीक है, यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देता है। प्रतीक अक्षर, छाया, रंग, चित्र, रेखा जो है, ये जो प्रतीक है, यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देता है। यह प्रतीक के द्वारा, प्रतीक के प्रयोग से या द्वारा, प्रतीक से मानचित्र को आसानी से खींच लेते हैं। प्रतीक से हम लोग मानचित्र क्या करते हैं, मानचित्र को आसानी से खींच लेते हैं। प्रतीक से, सिंबल से मानचित्र को आसानी से खींचते हैं और अध्ययन करना आसान हो जाता है। आसानी से खींच लिए मानचित्र को तो अध्ययन करना आसान हो जाता है। यदि किसी क्षेत्र को, कोई भी क्षेत्र का, अगर भाषा या दिशा के बारे में जानकारी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की भाषा, दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहते, फिर भी आप इन चीज़ों के हेल्प से कोई जगह गए, कोई क्षेत्र की भाषा, दिशा की जानकारी नहीं पूछना चाहते, फिर भी मानचित्र के हेल्प से, मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की हेल्प से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होता है। मानचित्र कैसा होता है, पूरे विश्व की भाषा है, विश्वव्यापी भाषा होता है। इस विश्वव्यापी भाषा को मानचित्र में गए सभी आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए विश्वव्यापी भाषा है, सभी आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीक का प्रयोग के लिए संबंध में सभी लोग, पूरे देश ने एक संबंध बनाया और उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति बना। प्रतीक के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बना कि अंतर्राष्ट्रीय समिति माना कि हम लोग ऐसा चित्र, ऐसा छाया, ऐसा भाषा का प्रयोग करेंगे, तो ही अंतर्राष्ट्रीय सहमति बना। इसी को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 पर देखना है। देखिए 4.3 है चित्र है 4. देखिए इधर 4.3 चित्र है। रूढ़ प्रतीक है, सब रूढ़ प्रतीक है। देखिए रेलवे लाइन का देखना चाहते हैं तो रेलवे लाइन में भी बड़ी लाइन होती है। जब बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, अगर बड़ी लाइन का देखना चाहते हैं तो इस तरह से बड़ी लाइन होता है। अगर मीटर लाइन देखना चाहते हैं तो मीटर में इस तरह रहता है। और रेलवे स्टेशन देखना चाहते हैं चित्र पर तो इस तरह से, अगर चित्र बना हुआ है तो रेलवे स्टेशन है। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन है। सड़क के बारे में पक्की कच्ची, अगर पक्की देखना चाहते हैं इस तरह से लाइन खींचल है तो पक्की है, तो कच्ची है तो तोड़ के लाइन खींचल है तो कच्ची हो जाएगा सड़क। सीमा देखना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला तीनों, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, इस तरह से रहेगा लाइन डॉट, फिर लाइन डॉट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर इस तरह से रहेगा डबल
लाइन सिंगल लाइन सिंगल, अब मोटा अक्षर में रहेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय हो गई, फिर लाइन डॉट, फिर लाइन डॉट लाइन, 3 गो लाइन रहेगा, 1 2 3, और 2 गो डॉट रहेगा, तो ये हो गया राज्य सीमा। राज्य सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय में 2 गो रहता है, 2 गो बिंदु, और राज्य में आता है देश के लिए, राज्य के लिए आता है जैसे बिहार झारखंड, 3 गो लाइन 2 गो डॉट बीच में। जिला के लिए डॉट नहीं रहता, 3 गो लाइन रहेगा, ये सीमा हो गया। नदी, नदी में देखा कुआं, तालाब, नहर, पुल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नदी, नली में देखा जाए इस तरह से रहेगा, अब ब्लू कलर टेढ़ में नदी। कुआं, कुआं का मतलब बिंदु, बिंदु है तो कुआं, मोटा अक्षर में टिकुलेशन है तो कुआं। तालाब, तालाब में टेढ़े में रहता है, टेढ़े में रहेगा, अब बीच में ब्लू का रहेगा नीला, तो तालाब में पानी है। नहर, नहर में होता है कि नदी से सीधा लाइन, वही पक्की सड़क जो सीधा लाइन, और इसमें से कौन से निकल रहेगा तो नहर है। पुल का मतलब कि सीधा ऐसे ऐसे घूम जाएगा तो पुल हो गया। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो मंदिर, मंदिर रहेगा इस तरह से, मंदिर के चित्र, गिरजाघर के गिरजा के चित्र प्लस का, मस्जिद के मस्जिद का चित्र, छतरी के छतरी ऐसा। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन ऐसा रहेगा, रेलवे स्टेशन, यह है पुलिस स्टेशन, जो इस तरह से पीस लिखा रहेगा। पोस्ट ऑफिस एक पीओ लिखा रहेगा तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट खाली, पोस्ट ऑफिस रहेगा तो पी से पोस्ट ऑफिस, ओ से ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट और टेलीग्राफ, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, पी से पोस्ट, टी से टेलीग्राफ, ओ से ऑफिस। पीएस से हो गया पुलिस स्टेशन, पीएस पुलिस स्टेशन। बस्ती कब्रिस्तान, अगर ऐसा रहेगा तो बस्ती है लाल लाल, ऐसे रहता तो बस्ती, और कब्रिस्तान किस तरह से रहता है। पेड़ घास, पेड़ घास, अगर ऐसे रहता तो पेड़ लगल है पेड़, ऐसे है तो घास है घास। इस तरह रूढ़ प्रतीक देख लिया, चित्र 4 पंक्ति में देख लिया। रूढ़ प्रतीक में विभिन्न रंगों का प्रयोग हो रहा था, देख ले बहुत सारा रंग का प्रयोग हो रहा था, नीला, लाल, पीला, हर सब देखे। नीला रंग देखा रहा था जलाशय के, है ना, देखबे कि नीला रंग जलाशय के। भूरा पर्वत, भूरा पर्वत। पीला, प से पीला, प से पठार, पठार। हरा मैदान, हरा मैदान रहबे करा। नीला जलाशय का, भूरा पर्वत का, भूरा पर्वत, पीला पठार, पीला पठार, हरा मैदान, हरा मैदान को दिखाता है रूढ़ प्रतीक में या प्रतीक में। देखिए इस तरह से है, मान लो कि इधर से डॉट डॉट है, ये हो गया पेड़ का, ये हो गया बस्ती का, बस्तीपुर। इधर ये मंदिर हो गया, ये हो गया डॉट डॉट, तो मीटर लाइन हो गया, मीटर लाइन, ये बड़ी लाइन हो गया। इस तरह देख लीजिए, होगा मिला लीजिए अपने से। ये नदी हो गया, ये जलाशय हो गया। यहाँ पर जो है इस ऐसा चित्र है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुल बोलते, पुल है, ऐसे पुल है, पुल। तो पुल है तो ये क्या है, ये पुल है तो पक्की सड़क है, पक्की सड़क, और कांची सड़क है, पक्की सड़क से कांची सड़क निकल है। रेखा चित्र क्या, रेखा चित्र, रेखा चित्र आरेखन है। रेखा चित्र का है एक प्रकार का आरेखन होता है। मानचित्र भी पीछे देखे हम लोग, रेखा चित्र और मानचित्र दोनों आरेखन है। रेखा चित्र जो है, रेखा चित्र पैमाने पर आधारित नहीं होता, कोई पैमाना इसमें नहीं रहता, पैमाने पर आधारित नहीं होता है इसमें। रेखा चित्र में पैमाना नहीं, जैसे घर कोई खींचना है, फलना ढंगना जाना है, ऐसे पाट देते हैं कि इतना किलोमीटर उधर जाओ, इतना इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ,
इसका कोई पैमाना नहीं लेता है। 5 यहाँ है, तो हो सकता है कि इससे छोटा है फिर भी अगर 10 ले लेंगे, है ना। नहीं, इस पर पैमाना नहीं रहता है, इसलिए पैमाने पर आधारित नहीं होता है। घर का नक्शा बनाना है तो इतना 10 बीघा की जमीन है, तो 1 बीघा में इधर बन जाएगा, 1 बीघा बन जाएगा, 1 बीघा इधर बन जाएगा, ऐसे खींच जाओगा। तो बिना पैमाने खींच दिए, वही रेखा चित्र, ये रेखा चित्र हो गया। पैमाने पर आधारित नहीं होता, पैमाने पर नहीं होता, याददाश्त पर होता है। याददाश्त में तो ध्यान में रखते हैं कि 10 मीटर के लिए हैं तो 5 मीटर का होगा, 20 मीटर का होगा, 4 मीटर का होगा, मतलब एक याददाश्त पर स्थानीय प्रेक्षण पर होता है ना। रेखा चित्र पैमाने पर नहीं होता है ना, याददाश्त पर होता है, याददाश्त स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कच्चा रेखन क्या है? कच्चा रेखन कभी कभी देखिएगा ना, यही कच्चा रेखन होगा। कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सापेक्ष दिखाने के लिए होता है, सापेक्ष दूरी दिखाने के लिए होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दूरी को दिखाने के लिए होता है। दूरी लगा देना है, सापेक्ष दूरी दिखाने के लिए होता है। इसमें कच्चा रेखन में एक कच्चा रेखन हो गया। इस कच्चा रेखन को बिना पैमाने के सहायता से खींचते हैं। कैसे? रेखा चित्र में आता है, बिना पैमाने का आधारित नहीं होता। वही अभी का बिना पैमाने के सहायता से खींचते हैं, तथा इसे हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। कच्चा रेखन को बिना पैमाने के सहायता से खींचते हैं। देखिए, रेखा चित्र में क्या होता है? याददाश्त पर होता है, इतना इतना फलना ढकना, है ना। और याददाश्त स्थानीय परीक्षण पर होता है। कच्चा आरेखन है, रेखा चित्र था, रेखा चित्र कच्चा आरेखन है। ये भी बिना पैमाने के साथ खींचते हैं, है ना। एक स्थान दूसरे स्थान की दूरी खींच देते हैं। मान लेके हम खींच दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्थान दूसरे स्थान की दूरी 100 मीटर के, याददाश्त पर ले लिए, समझ जाएगा आरेखन है। लेकिन बिना पैमाने के लिए ये भी आरेखन है। अब कच्चा आरेखन भी हो जाए, रेखा चित्र है जी, रेखा चित्र है। अब कच्चा आरेखन जो है बिना पैमाने के साथ खींचते, बिना पैमाने के लिए 100 मीटर दर्शाते हैं। रेखा चित्र मानचित्र बोलते हैं। रेखा चित्र में आता है भी, तो रेखा चित्र मानचित्र। कच्चा आरेखन को हम लोग रेखा चित्र मानचित्र भी बोलते हैं। रेखा चित्र आरेखन होता है, मानचित्र भी आरेखन होता है, पैमाने पर आधारित नहीं होता है, याददाश्त स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कच्चा आरेखन भी वही है, कभी कोई एक स्थान दूसरे स्थान के सापेक्ष दूरी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, अभी बिना पैमाना का सहायता से खींचते हैं। इसी कच्चा आरेखन को रेखा चित्र में रेखा चित्र मानचित्र भी बोलते हैं। खाका क्या है? खाका ये भी एक रेखा चित्र है। खाका का खाका रेखा चित्र है, जो पढ़ ली है। खाका क्या है? खाका रेखा चित्र है। और रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र आरेख है जो पैमाने पर आधारित नहीं होता, याददाश्त स्थानीय क्षेत्र पर आधारित होता है। कच्चा आरेखन क्या है? कभी कभी एक स्थान दूसरे स्थान के सापेक्ष दूरी को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको कच्चा आरेखन कहते हैं। ये भी बिना पैमाने के साथ खींचते हैं, बिना पैमाना का सहायता से खींचते हैं। रेखा चित्र मानचित्र या कच्चा आरेखन कहते हैं। तो खाका रेखा चित्र का है, आरेखन है। रेखा चित्र आरेखन है। खाका क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र का आरेखन है, मानचित्र की तरह आरेखन भी है रेखा चित्र। खाका रेखा चित्र है। खाका एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। एक छोटा क्षेत्र रहेगा, अब बड़े पैमाने पर मान लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर हो गया। एक छोटे क्षेत्र को, छोटा क्षेत्र है 1 सेंटीमीटर,
उसको बड़े पैमाने पर 100 किलोमीटर पर खींचा गया रेखा चित्र, जब भी रेखा चित्र बनेगा उसको खाका कहते हैं। तो खाका एक प्रकार का रेखा चित्र हो गया। ये बड़े पैमाने मानचित्र से पीछे पड़ चुके हैं। बड़े पैमाने जो मानचित्र है इससे बहुत अधिक जानकारी मिलता है, बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होता है छोटे मानचित्र की अपेक्षा। बट कुछ ऐसी चीज है जिसे कभी कभी जानना चाहते हैं, कभी कभी उसका प्रयोग करते जानते हैं। जैसे रोम की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ये कभी कभी हम उसको जानते हैं। जिसे मानचित्र पर नहीं दिखा सकते रोम की लंबाई, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय बड़े पैमाने वाला मानचित्र का प्रयोग करेंगे। बड़े पैमाने वाला मानचित्र वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं, रेखा चित्र को खींचते हैं उस समय। बड़े पैमाने वाला मानचित्र वाला रेखा चित्र को खींच सकते हैं उस समय। इसलिए बड़े पैमाने वाला मानचित्र से बहुत अधिक जानकारी मिलता है। तो खाका क्या है, रेखा चित्र है। रेखा चित्र रखे न, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, छोटा क्षेत्र रहेगा बड़े पैमाने पर जो भी खींचा गया रेखा चित्र होता है रेखा चित्र को खाका कहते हैं। बड़े पैमाने से बहुत अधिक जानकारी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसको हम लोग मानचित्र पर नहीं दर्शाते, जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई, उस समय ही बड़े पैमाने वाला मानचित्र रेखा चित्र खींच सकते हैं। उसी कहते हैं, उसे कहते हैं खाका, कहते हैं खाका। खाका यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन है? तो 3 घटक हम लोग देखें, दूरी, दिशा और प्रतीक देखें। प्रधान दिग बिंदु क्या है? 4 गो मुख्य दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसी को 4 गो मुख्य दिशा को कहते हैं प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। प्रधान दिग बिंदु के जो बीच के जो दिशा होता है उसे किसी स्थान का सही स्थिति पता कर लेता है, और दिक् सूचक से भी वही हाल है। इससे भी किसी भी स्थान का सही स्थिति पता कर लेते हैं। दिक् सूचक यंत्र है, इससे मुख्य दिशा का पता लगता है, इसका पता इसी से चलता है। चुंबक की दिशा उत्तर दक्षिण बताता है इसमें। तो प्रधान दिग बिंदु देख लिया। मानचित्र के पैमाने से, मानचित्र का जो पैमाना है उससे क्या पता चलता है, यही सब क्या समझते हैं मानचित्र के पैमाने से? मानचित्र का जो पैमाना है, पैमाने से स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर देखी दूरी दोनों का अनुपात को बताता है। मानचित्र का जो पैमाना है, मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता। मानचित्र पर 2 स्थानों, मान लीजिए एक स्थान यहाँ, एक यहाँ, 2 स्थानों के बीच की दूरी का, 2 स्थानों के मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाता है। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं पैमाना से, मानचित्र के पैमाना से। बाकी देख लीजिए इधर है। तो मानचित्र के पैमाने से हम लोग देख लिया। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हेल्प है क्यों? ग्लोब से अच्छा है मानचित्र, क्योंकि ग्लोब पर हम लोग कोई एक भाग को नहीं दर्शा सकते हैं, पूरे पृथ्वी को भाग को दर्शाएंगे। अब मानचित्र पर कोई एक भाग के, जैसे एशिया के भारत देश को दर्शा सकते हैं, कोई एक भाग को दर्शा सकते हैं, इसलिए मानचित्र हेल्प है। ग्लोब पर जो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमा होती है, अध्ययन करने की कुछ सीमा तक होता है, जो कि पृथ्वी के अध्ययन में काफ़ी यूजफुल होता है। हमको पृथ्वी का अध्ययन करने में काम आएगा ग्लोब, लेकिन ग्लोब का यूजफुल साबित नहीं होगा कब? जब पृथ्वी के केवल एक भाग को, अपने देश के राज्य, जिला, शहर, गांव को अध्ययन करते हैं, इस समय ग्लोब का प्रयोग नहीं होता है।
उस मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी के सतह को या पृथ्वी के एक भाग को, जैसे एक भाग मतलब एशिया है, कोई उठा लीजिए, अमेरिका, जैसे पैमाने एक भाग पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना संभव नहीं है। ग्लोब को अलग मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों हेतु आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसा है जो छोटे क्षेत्र को और तथ्य को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकता है। बहुत से मानचित्र को रख दिया जाता है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींचा गया एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी मिलता है, मतलब ग्लोब से ज़्यादा जानकारी मिलता है मानचित्र में। मानचित्र के प्रकार देख लिए, भौतिक, ऊंचाई कहते हैं, राजनीतिक, थीमेटिक, और 3 घटक है, दूरी, दिशा, प्रतीक। इस प्रकार ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज़्यादा हिलता है। मानचित्र खाका में क्या अंतर है? मानचित्र खाका में, तो मानचित्र तो देख लिए, खाका देखते हैं। खाका रेखाचित्र है, रेखाचित्र आरेखन है। खाका रेखाचित्र है, रेखाचित्र आरेखन है, और रेखाचित्र भी आरेखन है और मानचित्र भी आरेखन है। मानचित्र हो जाएगा आरेखन, अब खाका हो जाएगा रेखाचित्र। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखाचित्र है, रेखाचित्र कहते हैं खाका। छोटा क्षेत्र, बड़ा पैमाना, वैसा रेखाचित्र को खाका कहते हैं। बड़े पैमाने मानचित्र से बहुत अधिक जानकारी मिलता है। खाका कुछ ऐसी चीज़ है जिसे कभी कभी जानना पड़ता है, जैसे रोम की लंबाई चौड़ाई हम लोग मानचित्र पर नहीं दिखा सकते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र वाला प्रयोग करेंगे। इसी को रेखाचित्र, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहिए, बड़े पैमाने वाला मानचित्र रेखाचित्र खींच सकते हैं, उसे हम लोग खाका कहते हैं। खाका बड़े पैमाने वाला मानचित्र रेखाचित्र खींच सकते हैं, उसे कहते हैं खाका। तो खाका देख लिए। कौन मानचित्र विस्तृत जानकारी देता है? तो विस्तृत जानकारी आपको कौन सा मानचित्र सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी देता है? तो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र है वो सबसे ज़्यादा जानकारी देता है, छोटे पैमाने वाला नहीं। प्रतीक जो प्रतीक है, किस प्रकार मान्यता मानचित्र है? प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में हेल्प है? प्रतीक किस प्रकार मानचित्र में सहायता करता है? मानचित्र जब देखते हैं तो मानचित्र के हेल्प करने में प्रतीक का काम है। कैसे प्रतीक हेल्प करता है? मानचित्र को हेल्प कैसे करता है? प्रतीक देखते हैं। प्रतीक मानचित्र का दूसरा प्रमुख घटक है। तीसरा किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में अलग अलग आकृति हो सकता है। किसी मानचित्र में देखेंगे ना, उसका वास्तविक आकार में, प्रकार में, आकृति में चेंज होगा। जैसे भवन का वास्तविक आकार अलग होगा मानचित्र पर, पुल का अलग हो जाएगा, भवन का छोटा हो जाएगा, पुल का बड़ा हो जाएगा, सड़क लंबा, ब्रिज के छोटा हो जाएगा। इस तरह से आकार, प्रकार, आकृति में संभव बराबर नहीं होता है। तो इसको मानचित्र पर दिखाना संभव नहीं हो पाता मानचित्र पर। इसलिए ऐसे वास्तविक आकार, प्रकार में, आकृति में अंतर होने के कारण उसको हम लोग निश्चित अक्षर से
छाया से, रंग से, छाया, रंग, चित्र, रेखा से प्रयोग करते हैं। यही प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी मिल जाता है, इसे प्रतीक कहते हैं। प्रतीक के प्रयोग से मानचित्र को आसानी से खींच लेते हैं। प्रतीक से हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र को आसानी से खींच लेते हैं। जब मानचित्र को आसानी से खींचते हैं तो अध्ययन भी करना आसान हो जाता है। यदि किसी क्षेत्र की भाषा और दिशा नहीं मालूम है, फिर भी हम प्रतीक के सहायता से उसको जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानचित्र जो है एक विश्वव्यापी भाषा है, इसको सभी आसानी से समझ सकते हैं। प्रतीक है प्रतीक का प्रयोग के लिए संबंध, पूरे विश्व में एक संबंध बनता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहमति कहता है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति बोलता है रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक में विभिन्न रंगों का प्रयोग करता है। जैसे नीला रूढ़ प्रतीक होता है, अलग अलग रंग का प्रयोग करता है। नीला को जलाशय से भूरा का पर्वत, पीला प से पठार, हरा मैदान को। तो प्रतीक किस प्रकार मानचित्र को अध्ययन करने में सहायता देता है, देख लिए। वृक्ष के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कैसा होता है, थीमेटिक। वृक्ष, वर्षा जो भी आएगा, सड़क, नाला, सब थीमेटिक में जाएगा। नीले रंग को जलाशय, नीले रंग का प्रयोग जलाशय का बताता है। नीला रंग है तो जलाशय, जो रूढ़ प्रतीक में आता है सब। दिक्सूचक का प्रयोग मुख्य दिशा को प्राप्त करना। दिक्सूचक मुख्य दिशा में भी उत्तर और दक्षिण का, ऐसे मुख्य दिशा सब बताता है। इसको सुई उत्तर दक्षिण की ओर दिखाता है। पैमाना आवश्यक है, क्यों? पैमाना इसलिए आवश्यक है, मानचित्र के लिए पैमाना चाहिए। पैमाना मानचित्र के चाहिए। पैमाना दो प्रकार का होता है, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जो सबसे अधिक प्रयोग लाभदायक बड़े पैमाने वाला मानचित्र है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोग साबित नहीं होता है, तो गलत बात बोला, नहीं कह रहा। हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब चाहिए, ये कह रहा है ग्लोब नहीं, तो गलत है, गलत बात बोल रहा है, जबकि ग्लोब चाहिए पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। जब हमें पृथ्वी को केवल एक भाग, जैसे अपने देश के लिए, राज्य के लिए, जिला, शहर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें मानचित्र उपयोग साबित नहीं होता, गलत है। एक भाग पूरे पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब, अब पृथ्वी के एक भाग को समझना है, चाहे वो देश, राज्य, कुछ भी, तो मानचित्र का प्रयोग करते हैं। यही कारण नहीं, इसलिए गलत हो गया। मानचित्र पूरी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। हाँ, ये सही है। कार्य कथन विचार कीजिए। तो भाई 2 गलत है, 3 केवल 1 गलत, बी 2 गलत, 1 2 दोनों है ना, गलत बात बोल रहा है, इसलिए इसके अनुसार तो यही होगा 1 2 और 2 3 तो एक गलत एक सही बोल रहा है, तो इसलिए होगा नहीं, यानी कि दोनों इस भाई मिल रहा है, दोनों गलत का जवाब दे रहा है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। सी वही लिखा होगा। देखिए, पर्वत, पठार, मैदान आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? हम लोग थीमेटिक का प्रयोग करते हैं, थीमेटिक भी। भौतिक का रहेगा तो भौतिक जाने रहे हैं। देखिए, भौतिक ऊंचा मानचित्र, पृथ्वी का प्राकृतिक आकृति को, प्राकृतिक मैंने पृथ्वी पर कोई ने बना है उसको दर्शाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। और थीमेटिक में बोलता है विशेष जानकारी देता है, जैसे सड़क, मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग, है ना, ये विशेष जानकारी देता है, यानी कि इसका अनुसार तो सही हो जाएगा जी, है ना। पर्वत, पठार, मैदान तो भौतिक मानचित्र हो जाएगा, जिसे ऊंचा कहते हैं, आंसर सी हो जाएगा। विभिन्न देशों और राज्य उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? देश के, राज्य के सीमा लग गया तो भाई राजनीतिक मानचित्र भी हो जाएगा, बी। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र, वृक्ष का वितरण दिखाना है तो वृक्ष का वितरण जैसे सड़क, मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग, सब जितना आता है जो विशेष जानकारी देता है उसे कहते हैं थीमेटिक हो गया।
पैमाना आवश्यक है क्यों? पैमाना आवश्यक है क्यों? मानचित्र के लिए पैमाना चाहिए, यानी कि मानचित्र के लिए पैमाना चाहिए। पीछे देख लिए, मानचित्र के लिए पैमाना चाहिए। दो स्थान के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ठीक, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। तो रेखा चित्र का पैमाना कितना होगा? रेखा चित्र का पैमाना तो 2 स्थानों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, और जिसे मानचित्र पर दिखा रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, यही आंसर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा। देखिए लिखल है, दूरी वाला में बता रहा है, दूरी वाला में है कि पैमाना स्थल का पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी दोनों का अनुपात को कहते हैं पैमाना। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा, 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाते हैं। स्कूल और घर 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर इसको 2 सेंटीमीटर से व्यक्त कर रहा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर है। रेखा चित्र का पैमाना कहते हैं इसको, इसी को रेखा चित्र का पैमाना या मानचित्र में कहते हैं रेखा चित्र का पैमाना। यह पैमाना मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण है, मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े क्षेत्र वाले भाग महाद्वीप देशों को कागज पर दिखाने के लिए छोटे पैमाने हैं। बड़ा देश कहेगा तो छोटा पैमाना। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर दर्शा रहा है। यानी बड़े क्षेत्र वाला भाग जैसे महाद्वीप देश को कागज पर दिखा रहा है तो छोटा पैमाना। बड़ा चीज है महाद्वीप देश, छोटा चीज दिखा रहा है ना, इसलिए 5 सेंटीमीटर असल छोटा सा बड़का दिखा रहा है, तो छोटका से बड़का दिखा रहा है तो छोटका मार रहा है, उल्टा एकदम। छोटे क्षेत्र वाला जैसे गांव शहर पर कागज पर दिखाया गया उसे बड़े पैमाने वाला कहते हैं। तो गांव शहर हो गया आपको छोटा क्षेत्र हो गया, छोटा क्षेत्र बड़ा दिखा रहा है, उल्टा छोटा है बड़ा दिखा रहा है। छोटा कहेगा तो बड़का मानना है। जब 500 मीटर दूरी है तो बड़का है तो छोटका मानता है। बड़का है, बड़का से जा रहा है 5 सेंटीमीटर, छोटा में तो मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, बड़का से छोटका में जा रहे हैं, बड़का से छोटका में, तो बड़का छोटका में जा रहा है तो बड़का मानना है। कह रहा है जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप हो, बड़ा क्षेत्रफल देश हो, इसको कागज पर दिखाना चाहते हैं तो छोटे मानचित्र वाला पैमाना चाहिए, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। गलत, यहाँ बड़ा नहीं छोटा, बड़का दिखा रहा है तो छोटका, महाद्वीप और देश बड़का है तो बोलना छोटका पैमाना, यहाँ बड़ा बोल दिया, गलत है। इस प्रकार के मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, हाँ ये सही है। बड़का को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। सही, छोटा पैमाने वाला, ठीक, सही तो है। जब एक छोटे के क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं, छोटा क्षेत्रफल गांव या शहर को, तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़ा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बी आंसर सही कह रहा है। बी का मतलब कि केवल 2 सही है ना। इसमें है कि महाद्वीप और देश को दिखा रहा है बड़ा चीज को, बड़े क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल है। अब कह रहा है कि बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, गलत है, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मानचित्र को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, यहाँ भी सही है, लेकिन बड़े पैमाने का उपयोग करते गलत है। बड़ा का तो छोटा मानना है। एक छोटे क्षेत्र जैसे गांव या शहर है उसको दिखाना चाहते हैं तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, हाँ छोटका से बड़का में जाना है। इस प्रकार बड़ा मानचित्र को बड़ा पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, दूसरा सही है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, क्यों? दिक्सूचक का उपयोग इसलिए करते हैं प्रतीक को दिखाने के लिए, गलत है। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, हाँ दूरी का इनमें से कोई नहीं। बी मुख्य दिशा का, बी आंसर हो जाएगा। प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं किसको?
प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर चारों के। डी का मतलब कि उपयुक्त सभी चारों। प्रधान दिग बिंदु या मुख्य दिशा ही है। मानचित्र के कितने घटक होता है? घटक तो 3 है, 3 घटक है। मानचित्र के 3 घटक दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा, प्रतीक है। निम्नलिखित को सही सुमित कीजिए। मिलान करना है। नीला रंग तो भाई पानी को दिखाता है, जलाशय हो जाएगा, है ना। यही माने नीला रंग जलाशय को दिखाता है। भूरा रंग पर्वत को दिखाता है जी। भूरा रंग पर्वत को, सही बात है। पीला रंग दिखाता है पठार को। प से पीला, प से पठार, ऐसे प से पठारे मारना, पर्वत नहीं। अब भूरा कहेगा तो पर्वत के। हरा रंग मैदान तो जान ही रहे हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? नीला तो जलाशय को, जलाशय मैदान है। निम्नलिखित को सही समझ कीजिए। जो ऐसा चित्र जो है किसको दर्शाता है? चित्र देख लीजिएगा। ऐसा चित्र रहेगा डॉट डॉट में रेलवे मीटर का, और रेलवे मीटर को दर्शाते हैं। ऐसा रहेगा डॉट डॉट में तो मीटर रेल लाइन, रेलवे मीटर की लाइन का। और ऐसे रहेगा तो सड़क जो होता है ऐसा ही होता है। ऐसा रहेगा तो नदी, पुल के, नदी वाला पुल। ऐसा रहेगा डैश डॉट तो राज्य सीमा के। अब बीच में 2 रहता डॉट तो देश वाला सीमा, मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। रेखाचित्र आधारित होता है। रेखाचित्र आधारित किस पर होता है? रेखाचित्र होता है अब आरेखन पर। रेखाचित्र जो आरेखन होता है। रेखाचित्र पैमाने पर आधारित नहीं होता है, पैमाना पर नहीं होता है। याददाश्त स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। तो रेखाचित्र हो गया याददाश्त पर स्थानीय परीक्षण, यानी कि ए और बी, यानी कि 1 2, इसलिए डी आंसर होगा। रेखाचित्र मानचित्र खींचा जाता है। रेखाचित्र मानचित्र खींचा जाता है। रेखाचित्र भी जो है पैमाना नहीं चाहिए, इसमें भी नहीं। अब कच्चा आरेख कहिए या रेखाचित्र मानचित्र कहिए, इसमें भी बिना पैमाने के सहायता से खींच लेते हैं। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दूरी दिखाने के लिए। तो रेखाचित्र मानचित्र खींचा जाता है बिना पैमाने की सहायता से। खाका खींचा जाता है कैसे? खाका रेखाचित्र है और रेखाचित्र आरेखन है। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचते हैं। छोटा क्षेत्र रहेगा और बड़े पैमाने पर खींच लेते हैं। ऐसा रेखाचित्र कहते हैं खाका। बड़े पैमाने वाला तो जाने रहे हैं कि बहुत अधिक जरूरी जानकारी होता है। खाका जो होता है छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाना खींचते हैं, यानी कि छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने खींचते, बड़े पैमाने पर होता है। एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी मिलता है। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। जमीन को बहुत बड़ा भाग है, उस बड़ा भाग को कागज पर दिखाने के लिए तो बड़ा भाग दिखा रहे हैं जी, तो छोटे मानचित्र छोटा मापक चाहिए। छोटा मतलब है छोटे मापक का प्रयोग करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए छोटे मापक का प्रयोग करते हैं। अगर हम भारत का मानचित्र बनाएं तो कागज पर दर्शाने के लिए छोटे स्केल का सहारा लेते हैं, क्योंकि भारत बड़ा है, छोटा स्केल चाहिए, नहीं तो हमारे कागज में यह मानचित्र नहीं आएगा। बड़ा भारत है तो छोटा स्केल लेंगे तो ना आ जाए कॉपी में, तो अटबे नहीं करेगा। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दर्शाते उसे कहते हैं भौतिकी मानचित्र।
मानचित्र में मैदान को दिखाया जाता है, मैदान हरा भरा रहता है। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखा जाता है किसको? संकेत को भी ध्यान रखते हैं, दिशा को भी मापक चाहिए, सब चाहिए, मापक, संकेत, दिशा, तब जाकर मानचित्र बनेगा जी। मानचित्र निर्माण में संकेतों को, दिशा को, मापक का ध्यान रखते हैं। मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई देता है। मानचित्र पर जितना चीज़ें सब का सब संकेत के रूप में दिखाता है। मानचित्र बनाने में मापक का सहारा लेते हैं। मानचित्र बनाने में मापक का सहारा लेते हैं। याद कर लेना है, मानचित्र निर्माण में संकेत भी चाहिए, दिशा भी चाहिए, मापक भी चाहिए। वही मानचित्र निर्माण में संकेत, दिशा, मापक चाहिए। मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में होता है। मानचित्र बनाने में मापक का सहारा लेते हैं, मापक का सहारा लेते हैं, तब जाकर मानचित्र बनता है। नाप लेख के बनाता है मानचित्र। जैसे 1 सेंटीमीटर व 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। मानचित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होता है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर भी हो सकता है। इस प्रकार खत्म हो गया। चलते हैं, चैप्टर 6 हो गया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के हम लोग देखते हैं, इसका माइक्रोसॉफ्ट के परिचय, जिसको एम से होता है, एम, और सॉफ्ट ऑफिस को बोलते हैं सॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम से माइक्रो, ए से सॉफ्ट, ओ से ऑफिस।